महाप्रभु की गया यात्रा। अब निमाई को विवाह योग्य देखकर श्री शची माता ने विष्णुप्रिया नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया। श्री गौर सुंदर के विवाह से शची माता निश्चिंत हो गई। अपने पुत्र एवं पुत्र वधू की अपूर्व जोड़ी देखकर वे फूली नहीं समा रही थीं। विष्णुप्रिया ने भी अपनी सेवा एवं मधुर स्वभाव से परिवार के सभी सदस्यों को अपने वश में कर लिया। उनकी सेवा, सरलता एवं उज्जवल चरित्र से श्री गौर सुंदर भी अति प्रसन्न थे। उस समय संसार में भक्ति प्रायः लुप्त हो गई थी। सर्वत्र ही ज्ञान, कर्म, योग अथवा नास्तिकता का साम्राज्य फैला हुआ था। संसार की नास्तिकता देखकर प्रभु की इच्छा हुई कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं मुझे वह आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वे पिता के श्राद्ध के छल से अपने कुछ छात्रों के साथ गया के लिए चल पड़े। मार्ग में एक स्थान पर प्रभु ने बुखार से पीड़ित होने की लीला प्रकट की। प्रभु को बुखार पीड़ित देखकर उनके साथ आए हुए सभी छात्र बहुत चिंतित हो गए। सभी ने मिलकर ज्वर को दूर करने का बहुत प्रयास किया, परंतु ज्वर कम होना तो दूर, इसके विपरीत और भी अधिक बढ़ने लगा। वह तो कोई साधारण ज्वर नहीं था, बल्कि वह तो प्रभु की इच्छा थी। अतः जगत में ऐसा कौन है जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चल सके। इसलिए जब वे सभी प्रयास करते करते थक गए तो प्रभु स्वयं ही बोले, मेरा ज्वर किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो सकता। इसे दूर करने का एक ही उपाय है। यदि मुझे किसी शुद्ध ब्राह्मण का चरणामृत मिल जाए तो उसे पान कर मैं अवश्य ही स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुनकर छात्र पास ही के गांव में गए तथा किसी आचरणशील एवं शुद्ध ब्राह्मण का चरणामृत लेकर प्रभु को प्रदान किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे पान किया। पान करते ही ज्वर दूर हो गया। इस प्रकार प्रभु ने शुद्ध ब्राह्मणों की महिमा जगत में प्रकाशित की। ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण। गया पहुंचकर प्रभु ने विष्णु के श्री चरण कमलों में अपने पितरों का तर्पण किया। ब्राह्मणों के मुख से भगवान के श्री चिन्हों की महिमा श्रवण कर वे प्रेम में आविष्ट हो गए। उनके नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी तथा सारा शरीर पुलकित हो गया। इस प्रकार जगतवासियों का सौभाग्य उदित हुआ, क्योंकि अब प्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति को प्रकाश करना आरंभ कर दिया। उनके नेत्रों से गंगा एवं यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। इस अद्भुत दृश्य का दर्शन कर वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अचंभित रह गए। उसी समय वहां पर परम भागवत श्री ईश्वरपुरी पाद उपस्थित हुए। श्री गौर सुंदर ने उन्हें अपने सम्मुख देखकर आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वरपुरी ने भी गौर सुंदर को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आलिंगन किया। दोनों के ही नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, जो एक दूसरों के श्री अंगों को भिगो रही थी। कुछ समय पश्चात प्रभु बोले, आज आपके श्री चरणों के दर्शन से मेरी गया यात्रा वास्तव में ही सफल हुई है। तीर्थों में पिंडदान करने से केवल उसी का उद्धार होता है जिसके नाम से पिंडदान किया जाता है, परंतु आप जैसे परम भागवत के दर्शन से तो कोटि कोटि पितरों का उद्धार हो जाता है। अतः तीर्थों के साथ आपकी तुलना संभव ही नहीं है। आप तो तीर्थों को भी पवित्र करने में समर्थ हैं। गंगार परश हाइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर
एई तुमार गुण। अर्थात गंगा में आचमन अथवा स्नान करने पर व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु वैष्णवों का ऐसा अमित प्रभाव है कि उनके दर्शन मात्र से ही पापी से पापी व्यक्ति भी परम पवित्र हो जाता है। अतः हे वैष्णव ठाकुर, आप इस संसार से मेरा भी उद्धार कीजिए। मैंने अपना तन मन और वचन आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। आप मुझे कृष्ण प्रेम रस पान कराएं। ईश्वरपुरी। हे निमाई पंडित, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कोई साधारण जीव नहीं अपितु भगवान के अवतार हैं। इसका कारण है कि जैसा आपका पांडित्य है वैसा साधारण मनुष्यों में नहीं हो सकता। आपका दर्शन कर जैसा आनंद होता है, साधारण मनुष्यों के दर्शन से वैसा असंभव है। जब से मैंने नवद्वीप में आपका दर्शन किया है, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब समय आपका ही स्मरण होता रहता है। मैं सत्य ही कह रहा हूँ कि मुझे आपका दर्शन करके श्री कृष्ण दर्शन का ही सुख प्राप्त होता है। उनकी बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, आप तो महाभागवत हैं। महाभागवतों को सर्वत्र भगवत स्फूर्ति ही होती है। अतः यदि आप मुझे योग्य समझें तो मुझे दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। ईश्वरपुरी। हे पंडित महाशय, मंत्र की तो बात ही क्या, यदि आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगे तो मैं उन्हें भी प्रसन्नता पूर्वक आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपका आज्ञाकारी दास मात्र हूँ। इस प्रकार जगत को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्वयं साक्षात भगवान होकर भी श्रीमन महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से मंत्र ग्रहण किया। मंत्र ग्रहण कर प्रभु ने पुरीपाद की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, आज मैंने अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया है। अतः आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में डूब सकूं। श्रीवास को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराना। गया से लौटने के पश्चात प्रभु का भाव ही बदल गया। अब वे पंडित निमाई नहीं बल्कि भक्त निमाई हो गए थे। अब उन्होंने व्याकरण पढ़ाना बंद कर दिया था। वे सब समय कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे। एक दिन प्रभु भ्रमण करते करते गंगा के सुरम्य तट पर जा पहुंचे और चारों ओर देखने लगे। उस समय उन्हें गंगा के तट पर गायों का एक झुंड दिखाई दिया। उनमें से कुछ तो घास चर रही थीं, कुछ पूंछ उठाकर इधर उधर दौड़ रही थीं, कुछ सो रही थीं और कुछ गंगा में जलपान कर रही थीं। इस दृश्य को देखकर प्रभु गर्जन करने लगे तथा बार बार मैं वही हूँ, मैं वही हूँ कहने लगे। फिर उसी आवेश में दौड़ते दौड़ते श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। वहां जाकर गरजते हुए बोले, श्रीवास क्या कर रहा है? ऐसा कहकर जिस घर के अंदर श्रीवास जी नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, उसके दरवाजे पर जोर जोर से ठोक कर मारने लगे और दहाड़ते हुए कहने लगे, तू किसकी पूजा करता है और किसका ध्यान करता है? तू जिसका ध्यान और पूजा कर रहा है, देख आज वे स्वयं ही तेरे द्वार पर आए हैं। यह सुनकर जैसे ही श्रीवास पंडित का ध्यान भंग हुआ, उन्होंने सामने ही शंख चक्र गदा एवं कमल का फूल धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रभु श्री गौर सुंदर को वीरासन में बैठे हुए देखा। उस स्वरूप का दर्शन कर श्रीवास अपने कर्तव्य के विषय में विमूढ़ होकर चुपचाप बैठे ही रह गए। उन्हें इसका भी ज्ञान न रहा कि इस समय क्या करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार मोहित हुआ देखकर प्रभु बोले, श्रीवास, इतने दिनों तक मैं तेरे आसपास घूमता रहा, परंतु आज तक तू मुझे पहचान नहीं पाया। तू नहीं जानता कि तेरे उच्च संकीर्तन एवं नाड़ा अर्थात अद्वैताचार्य के हुंकार से ही मैं अपने समस्त परिकरों के साथ वैकुंठ छोड़कर इस धराधाम में अवतरित हुआ हूँ। अतः अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं दुष्टों का संहार कर साधुओं का उद्धार करूंगा। अतः अब तो निश्चिंत होकर
मेरी स्तुति कर। यह सुनकर तथा प्रभु को अपने समक्ष साक्षात रूप में प्रकट हुआ देखकर श्रीवास प्रेम में आविष्ट एवं पुलकित होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। श्री अद्वैताचार्य को दिव्य दर्शन। एक दिन प्रभु अद्वैताचार्य को पुकारने लगे। जब भक्त लोग आचार्य के पास गए तथा आचार्य को बताया तो वे अपने पत्नी के साथ प्रभु के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। तपे हुए स्वर्ण जैसा प्रभु का सुंदर वर्ण तथा उनका अद्भुत लावण्य करोड़ों कामदेवों को भी पराभूत कर रहा था। उनकी दोनों भुजाएं सोने के दो स्तंभों के समान प्रतीत हो रही थीं, जिन पर रत्न जड़ित अलंकार झिलमिला रहे थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स एवं कौस्तुभ मुनि सुशोभित हो रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल झलमल झलमल कर रहे थे। गले में वैजयंती माला धीरे धीरे झूल रही थी। उनके श्री चरणों में लक्ष्मी देवी विराजमान थीं तथा अनंत देव उनके ऊपर छत्र धारण किए हुए थे। उनके श्री चरणों के नख कमल मणियों की भांति चमक रहे थे। श्री चरणों के निकट ही चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुखी शिव तथा षटमुखी कार्तिकेय इत्यादि प्रणत होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। निकट में ही नारद, शुक आदि हाथ जोड़कर आनंद पूर्वक प्रभु का गुणगान कर रहे थे। उनके चरणों के समीप ही मगरमच्छ पर सवार परम सुंदरी श्री गंगा जी हाथ जोड़े खड़ी थीं। उनकी दृष्टि प्रभु के श्री चरणों में पड़े हुए हजारों देवताओं पर पड़ी, जो रोते रोते प्रभु की स्तुति कर रहे थे। एक ओर हजारों फणधारी नाग अपने फणों को उठाकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। उनके निकट ही उनकी पत्नियां भी सजल नयनों से क्रंदन करते करते गदगद कंठ से प्रभु की वंदना कर रही थीं। आकाश ऐरावत, गज, हंस, अश्व आदि हजारों प्रकार के विमानों से भरा हुआ था, जिन पर विद्यमान इंद्र आदि देवतागण एवं उनकी स्त्रियां आनंद से प्रभु का गुणगान करते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थीं। इन समस्त दृश्यों को देखकर दोनों पति पत्नी हतप्रभ हो गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उन्हें इस प्रकार मोहित हुए देखकर प्रभु श्री गौर सुंदर श्री अद्वैताचार्य को लक्ष्य कर बोले, आचार्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं तो क्षीर सागर में शयन कर रहा था, परंतु तुमने जैसी मेरी आराधना की एवं जैसा संकल्प किया, उससे मेरी निद्रा भंग हो गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। इसके अतिरिक्त मेरे चारों ओर जो इन भक्तों को देख रहे हो, ये सभी मेरे गण हैं। ये तुम्हारे लिए ही जगत में अवतीर्ण हुए हैं। जिन वैष्णवों का अर्थात मेरे परिकरों का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि भी ललायत रहते हैं, आज तुम्हारी कृपा से साधारण मनुष्य भी उनका दर्शन पाकर धन्य अति धन्य हो जाएंगे। प्रभु के श्रीमुख से इन सब बातों को सुनकर आचार्य प्रेम से विवहल होकर अवरुद्ध कंठ से कहने लगे, हे प्रभु, चारों वेद आपके विषय में वर्णन तो करते हैं, परंतु स्वयं उन्होंने भी अभी तक आपका दर्शन नहीं किया। परंतु आज मेरे सब जन्म कर्म सफल हो गए, जो कि वेदों के लिए भी दुर्लभ आपके ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। श्रीवास पंडित पर कृपा। एक दिन भागवत आवेश की अवस्था में प्रभु संतुष्ट होकर श्रीवास जी से बोले, श्रीवास, क्या तुम्हें वह दिन स्मरण है जब तुम देवानंद पंडित के पास भागवत सुनने गए थे तथा भागवत सुनते सुनते प्रेम में आविष्ट होकर जोर जोर से रोते रोते सभा के बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े थे? तब देवानंद के भक्ति शून्य अबोध शिष्यों ने तुम्हारे भावों को न जानकर तथा पागल समझकर तुम्हें द्वार से बाहर कर दिया था। उस समय स्वयं देवानंद पंडित भी ये सब देखता रहा, परंतु उसने अपने शिष्यों को ऐसा करने से रोका नहीं।
क्योंकि यद्यपि वह भागवत पाठ करता था, परंतु उसके हृदय में लेश मात्र भी भक्ति नहीं थी। वह तो पाठ करता था केवल मान सम्मान अथवा धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए वह भी तुम्हारे हृदय के भावों को समझ नहीं पाया, क्योंकि वैष्णव ही वैष्णव के हृदय के भावों को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार कुछ क्षण पश्चात जब तुम्हें होश आया तो तुम बहुत दुखी होकर एकांत स्थान पर जाकर रोने लगे, परंतु फिर से तुम्हारी इच्छा भागवत सुनने की हुई। उस समय मैं तुम्हारा दुख सह न पाया तथा वैकुंठ से तुम्हारे हृदय में आविर्भूत हो गया। इस प्रकार तुम्हारे हृदय में बैठकर मैंने तुम्हें अपनी लीलाओं की अनुभूति कराई थी। यह सुनकर तथा प्रभु की कृपा को स्मरण कर श्रीवास पंडित आनंद से नाचने लगे। गंगा दास पर कृपा। गंगा दास त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि थे। उस समय स्वयं श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी ने उन्हें गुरु रूप में वर्ण किया था। द्वापर युग में वे सांदीपनी मुनि थे। कृष्ण बलराम ने उज्जैन जाकर इनसे शिक्षा ग्रहण की लीला की थी। इस कलयुग में वे ही नवद्वीप में गंगा दास के रूप में प्रकट हुए। इनका घर प्रभु के घर से थोड़ी दूरी गंगा नगर में था। इन्होंने अपने घर में विद्यालय खोल रखा था। जब श्री गौर सुंदर कुछ बड़े हुए तो जगन्नाथ मिश्र ने विद्या अध्ययन के लिए प्रभु को इनके चरणों में समर्पित किया। श्री गौर सुंदर ने इनसे व्याकरण आदि की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद प्रभु श्री गौर सुंदर गंगा दास से बोले, गंगा दास, क्या तुम्हें उस रात्रि का स्मरण है जब तुम मुसलमान राजा के भय से अपने सारे परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग रहे थे, परंतु गंगा के तट पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाने के कारण वहां पर तुम्हें एक भी नाव नहीं मिली। तब तुमने अपने मन में विचार किया कि अभी कुछ ही देर में राजा के सिपाही आकर हमें पकड़ लेंगे तथा मेरी आंखों के सामने ही मेरे परिवार की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। अतः इससे पहले ही मैं गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा सोचकर जैसे ही तुमने गंगा में कूदना चाहा, उसी समय मैं स्वयं एक नाविक के रूप में एक नौका को चलाते हुए तुम्हारे सामने पहुंचा। अपने सामने ही एक नौका देखकर तुम्हारी प्रसन्नता की सीमा न रही तथा तुम बहुत करुण स्वर में मुझसे कहने लगे, हे भाई, आज मेरी जाति, प्राण, धन सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, अतः कृपा कर तुम मुझे सब परिवार गंगा पार करा दो। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा और तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। तुम्हारी ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हें तथा तुम्हारे सारे परिवार को गंगा पार कराकर अपने धाम वैकुंठ ले आया। यह सुनकर गंगादास को उस घटना का स्मरण हुआ तथा वे प्रभु की कृपा को अनुभव कर आनंद से मूर्छित हो गए। श्रीधर पर कृपा। तब प्रभु ने अपने भक्तों को शीघ्र ही भक्त श्रीधर को बुलाकर लाने का आदेश दिया। वे सदा सर्वदा रोते रोते प्रभु का भजन करते रहते थे और उनका दर्शन करने के लिए उत्कंठित रहते थे। अतः प्रभु की इच्छा हुई कि वे आज यहाँ आकर उनका दर्शन करके अपनी अभिलाषा पूर्ण करें। यह सुनकर भक्त वृंद श्रीधर को बुलाने के लिए चल पड़े। अभी वे आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उन्हें श्रीधर की आवाज सुनाई दी। वे जोर जोर से नाम संकीर्तन कर रहे थे। यह सुनकर वैष्णव लोग जहां से ध्वनि आ रही थी उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूरी पर देखा कि वे निर्जन में बैठकर जोर जोर से रोते हुए हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। यह देखकर भक्त वृंद उनके पास गए और उनसे बोले, श्रीधर जी, चलिए, आपको प्रभु ने बुलवाया है। प्रभु का नाम सुनते ही श्रीधर आनंद से मूर्छित हो गए। भक्तों ने शीघ्र ही उन्हें उठा लिया और प्रभु के पास लाकर उनके श्री चरणों में रख दिया। अपने चरणों के निकट श्रीधर को देखकर
प्रभु प्रसन्न हो गए तथा प्रेम से कहने लगे, श्रीधर, तुमने बहुत जन्मों तक मेरी आराधना की है। कितनी ही बार मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन करते करते देह को त्याग दिया। इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की। मैं सब समय तुम्हारे दिए हुए केले, थोड़, मोचा आदि ही खाता हूँ। क्या तुम भूल गए कि जब मैं व्याकरण का छात्र था उस समय मैं तुम्हारी दुकान में आया करता था, तुमसे झगड़ कर भी तुमसे केले, थोड़ आदि ले लिया करता था तथा उनका मूल्य भी नहीं चुकाता था, परंतु तुम मुझे पहचान नहीं पाते थे। तुम्हें स्मरण होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन जगत को दिखाऊंगा कि तुम कितने धनी हो, अतः अब तुम मेरे स्वरूप का दर्शन कर लो। मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान करूंगा। यह सुनकर जैसे ही श्रीधर ने सिर उठाकर प्रभु की ओर देखा तो उन्होंने प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उस समय उन्होंने श्री गौर सुंदर को श्याम वर्ण में देखा। उनके हाथों में वंशी थी। उनके दाहिनी ओर बलदेव प्रभु विद्यमान थे। लक्ष्मी जी प्रभु के हाथों में तांबुल अर्पण कर रही थीं तथा चतुर्मुख ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। यह देखते ही श्रीधर आनंद से मूर्छित हो गए। प्रभु बोले, उठो श्रीधर, उठो। प्रभु के मधुर वचन सुनते ही जब श्रीधर की मूर्छा दूर हो गई तो प्रभु बोले, श्रीधर, तुम मेरी स्तुति करो। श्रीधर, प्रभु, मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूं, आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है। प्रभु, श्रीधर, तुम्हारे जैसे भक्त का बोलना ही स्तुति है। उसी समय प्रभु की आज्ञा से सरस्वती देवी श्रीधर की जिह्वा पर विराजमान हो गईं। अब तो श्रीधर अत्यंत सुंदर रूप से प्रभु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप तो वेदों के लिए भी गोपनीय हैं, अर्थात वेद भी आपको जानने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हैं। आप प्रति युग में धर्म की रक्षा करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। आप ही राम हैं, आप ही नरसिंह, आप ही कुर्म आदि हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है कि एक बार आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आराध्या गंगा मेरे चरणों से निकली है। उस समय मेरा चित्त पापों से कलुषित होने के कारण मुझे आपके वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु आपकी कृपा से आज मैं समझ गया हूँ कि जिन्होंने अपनी मनोहारी लीलाओं के द्वारा गोकुल नगरी को धन्य किया था वे नंद नंदन आप ही हैं तथा इस समय इस नवद्वीप को धन्य करने के लिए गौर सुंदर के रूप में अवतरित हुए हैं। आप भक्ति के अधीन हैं। भीष्म पितामह ने अपनी भक्ति के बल से ही रणभूमि में आपको पराजित कर दिया था। भक्ति के बल से ही माता यशोदा ने आपको बांध दिया था। भक्ति के वशीभूत होकर ही इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का लय प्रलय करने में समर्थ होने पर भी आपने श्रीदाम नामक अपने गोप सखा को कंधे पर बैठाकर ढोया। इस प्रकार श्रीधर निरंतर प्रभु की स्तुति करते जा रहे थे। यह देखकर वहां पर उपस्थित सभी वैष्णवों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सभी सोचते थे कि श्रीधर सब्जी बेचने वाला एक अनपढ़ है। श्रीधर प्रभु की ऐसी स्तुति करेगा, किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी, परंतु आज उसके ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। प्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, श्रीधर, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। आज मैं तुम्हें सभी के सामने अष्ट सिद्धियां प्रदान करूंगा। श्रीधर, प्रभु, आप मुझे फिर से ठगने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु अब मुझे ठगना आपके लिए संभव नहीं है। प्रभु मुस्कुराते हुए, परंतु श्रीधर, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए तुम्हारे मन में जो हो मांग लो। इस प्रकार जब प्रभु बार बार वर मांगने को कहने लगे तो श्रीधर बोले, प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि जो ब्राह्मण मुझसे केले, थोड़ आदि छीन लिया करता था, वही ब्राह्मण जन्म जन्मांतरों में मेरा प्राणनाथ हो जाए।
ऐसा कहते कहते श्रीधर भाव विवल होकर प्रभु के चरणों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। श्रीधर की भक्ति तथा उस पर प्रभु की ऐसी अपूर्व कृपा देखकर सभी वैष्णव लोग क्रंदन करने लगे। तब प्रभु बोले, श्रीधर, मैं तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूँ। श्रीधर, प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि मैं सब समय आपके नामों का कीर्तन करता रहूं। प्रभु, श्रीधर, तुम तो मेरे नित्य दास हो। इसका लक्षण यही है कि मेरे भक्त को भक्ति के अतिरिक्त कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए मैं वेदों के लिए भी दुर्लभ भक्ति योग तुम्हें दे रहा हूं। यह सुनकर सभी वैष्णव लोग प्रभु एवं श्रीधर दोनों की जय जयकार करने लगे। मुरारी गुप्त पर कृपा। श्रीधर पर कृपा करने के बाद प्रभु मुरारी गुप्त, जो हनुमान के अवतार हैं, उनसे कहने लगे, मुरारी, तुम भी मेरे स्वरूप का दर्शन करो। प्रभु के ऐसा कहते ही श्री गौर सुंदर मुरारी को श्री रामचंद्र के रूप में दिखने लगे। उस समय उनका वर्ण दुर्वादल की भांति श्याम वर्ण का था। वे वीर आसन में बैठे हुए थे। उनके हाथों में धनुष सुशोभित हो रहा था। उनकी बाईं ओर सीता जी एवं दाईं ओर लक्ष्मण जी विराजमान थे। चारों ओर से वानर एवं भालू इत्यादि उनकी स्तुति कर रहे थे। ये देखते ही मुरारी हनुमान के भाव में आविष्ट होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर प्रभु विशंभर कहने लगे, अरे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम सब भूल गए हो? श्री सीता देवी का हरण करने वाले रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगाई थी तथा तुमने उसकी सारी सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। मुरारी, उठो उठो, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैं वही राघवेंद्र श्री राम तथा तुम हनुमान हो। तुम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को देखो, जिसे जीवित करने के लिए तुम गंधमादन पर्वत को ले आए थे। ये श्री जानकी जी हैं। इन्हें प्रणाम करो, जिन्हें अशोक वाटिका में दुखी देखकर तुम बहुत रोए थे। प्रभु के वचनों को सुनकर मुरारी गुप्त की मूर्छा दूर हो गई तथा वे उस दृश्य को दर्शन कर इस प्रकार प्रेम से अधीर होकर रोने लगे कि उनका करुण क्रंदन सुनकर मानो सूखी हुई लकड़ी भी द्रवित हो जाए। उन्हें रोता हुआ देखकर प्रभु का हृदय भी द्रवित हो गया। वे बड़े प्रेम से कहने लगे, मुरारी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कुछ भी वर मांगो। मुरारी, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सदा सर्वदा आपका गुणगान करता रहूं। जहां कहीं पर भी मेरा जन्म हो, वहां पर मुझे आपका स्मरण सब समय बना रहे तथा सर्वदा आपके दासों का संग मिलता रहे। इसके अतिरिक्त जहां जहां पर भी आप अपने समस्त पार्षदों के साथ अवतरित होवें, वहीं पर मैं भी आपका दास होकर आपकी सेवा करूं। यह सुनकर प्रभु बोले, मुरारी, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सब समय मेरे प्रिय ही बने रहोगे। यह सुनकर वैष्णव वृंद आनंद से जय जयकार करने लगे। तब प्रभु सभी से कहने लगे, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। यदि कोई एक व्यक्ति एक बार भी मुरारी की निंदा करेगा तो करोड़ों बार गंगा स्नान करने पर अथवा हरिनाम करने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि गंगा एवं हरिनाम ही उसका संहार कर डालेंगे। इसके हृदय में मुरारी अर्थात कृष्ण गुप्त रूप से निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम मुरारी गुप्त है। हरिदास पर कृपा। मुरारी गुप्त पर कृपा करने के पश्चात महाप्रभु हरिदास ठाकुर अर्थात जिन्हें ब्रह्मा जी एवं प्रहलाद जी का मिलित स्वरूप कहा जाता है, से बोले, हरिदास, तुम भी मेरा दर्शन करो। तुम तो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो।
पापी मुसलमानों ने तुम्हें जो कष्ट दिए उन्हें स्मरण कर तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। हरिदास, जब दुष्ट मुसलमान तुम्हें पाइस बाजारों में मारते मारते घुमा रहे थे, उस समय मैं तुम्हारा कष्ट सह नहीं पाया तथा क्रोधित होकर हाथ में चक्र लेकर उनका विनाश करने के लिए वैकुंठ से वहां पर आ गया था। अभी मैं उनके विनाश के लिए अपना चक्र छोड़ने ही वाला था कि सभी का हित चाहने वाले परम दयालु तुमने मुझसे प्रार्थना की। हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक इन लोगों को क्षमा करें, क्योंकि ये अबोध हैं। तुम्हारी ऐसी प्रार्थना ने मेरे चक्र को रोक दिया, परंतु वे दुष्ट निर्दयता पूर्वक तुम्हें कोड़ों से पीटते ही जा रहे थे। मैं तुम्हें इस प्रकार पिटता हुआ नहीं देख सका, अतः तुम्हारे पीठ पर होने वाले प्रहारों को मैंने अपने पीठ पर सहन किया। यदि विश्वास ना हो तो ये देखो कोड़ों के निशान। ऐसा कहकर प्रभु ने अपनी पीठ दिखाई तो मक्खन से भी अधिक कोमल उनकी पीठ पर गहरे गहरे कोड़ों के निशानों को देखकर सभी को बहुत दुख हुआ। हरिदास की दशा तो विचित्र ही हो गई। अपने प्रति प्रभु की कृपा देखकर उनकी आंखों से गंगा यमुना की भांति अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी तथा वे रोते रोते प्रभु के श्री चरणों से लिपट गए। उन्हें इस प्रकार विकलता पूर्वक रोता देखकर प्रभु की आंखों भी छलछला आईं। वे हरिदास को सांत्वना देते हुए कहने लगे, हरिदास, मैं इस धराधाम पर कुछ विलंब से आने वाला था, परंतु तुम्हारे दुख को सहन न कर पाने के कारण अति शीघ्र ही आ गया। इस प्रकार भगवान सदा सर्वदा अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं कहते और क्या कुछ नहीं करते। मुकुंद पर कृपा। महाप्रभु अपने भगवत आवेश में थे। जब सभी लोग प्रभु से वरदान मांग रहे थे, उस समय प्रभु के प्रधान कीर्तनिया मुकुंद द्वार के बाहर बैठे हुए थे। उनका साहस नहीं हो रहा था कि वे प्रभु के समक्ष जा सके। मुकुंद तो सभी के प्रिय पात्र थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु सभी को बुला बुला कर उन पर कृपा कर रहे हैं, परंतु प्रभु का प्रधान कीर्तनिया मुकुंद जो कि यहीं पर बैठा है, उसे नहीं बुला रहे हैं। आखिर इससे क्या अपराध हो गया? यह देखकर सभी को बहुत कष्ट हो रहा था। कुछ क्षण पश्चात श्रीवास पंडित ने साहस करके प्रभु से पूछ ही लिया, हे प्रभु, हे जगत के नाथ, मुकुंद ने ऐसा क्या अपराध किया है कि जो आपने सब पर तो कृपा की परंतु मुकुंद पर कृपा नहीं की? मुकुंद तो आपका प्रिय है तथा हम सभी को भी प्राणों के समान प्यारा है। जब वह कीर्तन करता है तो पाषाण हृदय वाले व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता है। यदि इससे कुछ अपराध हो भी गया हो तो आप कृपा कर इसे दंड दीजिए, परंतु इस प्रकार अपने सेवक को अपने से दूर मत कीजिए। अतः आप उसे क्षमा कर अपने पास बुलाइए। यदि आप नहीं बुलाएंगे तो वह आपके सम्मुख नहीं आ पाएगा। यह सुनकर प्रभु कुछ रोष पूर्वक कहने लगे, श्रीवास, आप लोग फिर से ऐसी बात मत कहना तथा इसके लिए मेरे पास प्रार्थना भी मत करना। ये घर जठिया है, अर्थात ये जहाँ जाता है वहाँ वैसा ही बन जाता है। जब यहाँ पर रहता है अर्थात वैष्णव मंडली में रहता है तो दांतों में तृण धारण करता है, अर्थात अपनी दीनता प्रकाशित करता है। अपने को मेरा अकिंचन दीनहीन सेवक मानता है, परंतु जब मायावादियों की मंडली में जाता है तो वहां जाकर मेरे स्वरूप को नहीं मानता, मुझे निराकार निर्विशेष इत्यादि कहकर तथा भक्ति को अनित्य मानकर मेरे शरीर पर लाठी से प्रहार करता है। इस प्रकार इसका भक्ति देवी के श्री चरणों में अपराध हुआ है, इसलिए इस पर मेरी कृपा संभव नहीं है। मुकुंद बाहर से ही ये सब सुन रहे थे। वे विचार करने लगे कि बहुत समय पहले कुसंग के प्रभाव के कारण मैंने भक्ति की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं की थी। अंतर्यामी प्रभु इसे जानते हैं।
इसलिए अब जबकि मुझ पर इनकी कृपा नहीं होगी तो इस पापी शरीर को ढोने से क्या लाभ जो प्रभु की सेवा में नहीं लग सका। इसलिए मैं आज ही इस अपराधी शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा विचार कर वे श्रीवास पंडित से बोले, हे श्रीवास जी, आप मेरी ओर से कृपा करके प्रभु से पूछिए कि क्या कभी वे मुझे दर्शन देंगे। ऐसा कहकर मुकुंद फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर वैष्णवों का हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया तथा वे भी क्रंदन करने लगे। श्रीवास पंडित प्रभु से बोले, प्रभु, मुकुंद पूछ रहा है कि क्या आप उस पर कभी कृपा करेंगे। प्रभु, 1 करोड़ जन्मों के बाद मैं उस पर कृपा करूंगा, अर्थात वह मेरा दर्शन पाएगा। बाहर बैठे मुकुंद ने जब सुना कि 1 करोड़ जन्मों के बाद प्रभु मुझे दर्शन देंगे तो उन्हें अपार आनंद हुआ और वे प्रसन्नता पूर्वक भुजाएं उठाकर उद्दंड नृत्य करते हुए कहने लगे, मुझ पर प्रभु की कृपा अवश्य होगी, अवश्य होगी। उन्हें इस प्रकार आनंद से नाचते हुए देखकर प्रभु विशंभर हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने आदेश दिया, मुकुंद को मेरे पास लाओ। यह सुनकर सभी वैष्णव वृंद मुकुंद से कहने लगे, मुकुंद चलो, तुम्हें प्रभु बुला रहे हैं। परंतु मुकुंद को तो होश ही नहीं रहा। वे तो आनंद से नाचे ही जा रहे थे। तब प्रभु स्वयं ही बोले, मुकुंद, तुम्हारे अपराध नष्ट हो गए हैं, अब तुम मेरे निकट आकर मेरा दर्शन करो। तब सभी लोग मुकुंद को पकड़कर भीतर ले आए। प्रभु के समीप जाते ही मुकुंद प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले, मुकुंद उठो, तुम मेरा दर्शन करो। अब तुम्हारा अपराध नहीं रहा। संग दोष के कारण ही तुम्हारा अपराध हुआ था, परंतु अब तुम्हारा वह असत्संग दोष नष्ट हो गया है। मेरे ये कहने पर ही करोड़ जन्मों के बाद तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा होगी। तुम्हारी जो स्थिति हुई उसके द्वारा तुमने करोड़ जन्म एक क्षण में ही बिता दिए। मेरे वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास करके तुमने मुझे अपने हृदय में बांध लिया। मैं तुमसे पराजित हो गया। यथार्थ बात तो यह है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अतः प्रिय होने के कारण ही मैंने तुमसे हास परिहास किया, जबकि वास्तव बात तो यह है कि तुम यदि कोटि कोटि अपराध भी करो तो भी तुम मेरे प्रिय ही बने रहोगे। प्रभु की इन सांत्वना और स्नेहपूर्ण बातों को सुनकर मुकुंद रोते रोते अपने को धिक्कारते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अपने इस पापी मुख से भक्ति की नित्यता को स्वीकार नहीं किया, अतः मेरे जैसा भक्ति रहित व्यक्ति आपके मनोहर रूप का दर्शन करके भी क्या सुख प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। जैसे दुर्योधन ने आपके विश्वरूप का दर्शन किया, जिसे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं स्वयं वेद भी इच्छा करते हैं, परंतु भक्ति रहित होने के कारण ऐसे दुर्लभ विश्वरूप का दर्शन करने पर भी उसे आनंद नहीं हुआ, बल्कि आपसे द्वेष करने के कारण वह सावंश नष्ट हो गया। जब पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए आप वराह अर्थात शूकर रूप में प्रकट हुए और आपने पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर धारण किया था, उस समय आपकी जो शोभा हुई उस मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए वेद भी ललायित रहते हैं, परंतु उसी अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके भी हिरण्याक्ष को आनंद नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर क्रोध की ज्वाला धधकने लगी, क्योंकि उसके हृदय में लेश मात्र भी भक्ति नहीं थी। इसी प्रकार एक ओर जहाँ कुब्जा, यज्ञपत्नियां, अक्रूर आदि सभी लोग आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए, वहीं दूसरी ओर कंस, जरासंध आदि राजा आपका दर्शन करने पर भी द्वेष भाव के कारण सर्वनाश को प्राप्त हुए। उसी प्रकार मैं भी भक्ति रहित होने के कारण आपके स्वरूप का कैसे दर्शन कर सकता हूँ? ऐसा कहकर मुकुंद दोनों भुजाएं उठाकर हा गौर सुंदर कहकर आर्तनाद करने लगे। उन्हें इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक खेद करते हुए देखकर
प्रभु कहने लगे, मुकुंद, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम जहाँ पर भी कीर्तन करोगे मैं वहीं पर अवतरित हो जाऊंगा। तुमने जितनी बातें कही वे सब सत्य हैं। भक्ति के बिना मुझे कोई भी नहीं देख सकता। जिसका तन मन वचन सब कुछ मुझे अर्पित है, केवल वे ही मेरा दर्शन कर सकते हैं और तुम मेरे ऐसे ही भक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस प्रकार मुझे प्रिय हो उसी प्रकार सभी वैष्णव के भी प्रिय बने रहोगे। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर भी मेरा अवतार होगा वहीं पर तुम मेरे कीर्तन में रहोगे। मुकुंद के प्रति प्रभु का वरदान सुनकर सभी वैष्णव वृंद हर्षपूर्वक जय जयकार करने लगे। जगाई मधाई का उद्धार। एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर ने श्री हरिदास ठाकुर एवं श्रीमन नित्यानंद प्रभु को घर घर जाकर लोगों को कृष्ण नाम करने का उपदेश प्रदान करने का आदेश दिया। प्रभु के आदेश को शिरोधार्य कर वे दोनों आनंद से कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। प्रचार करते करते एक दिन उन्होंने एक स्थान पर मार्ग में दो शराबियों को शराब पीकर नशे में धुत देखा। कभी वे एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, कभी एक दूसरे से मारपीट करते थे, तो कभी एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर जब नित्यानंद प्रभु ने आसपास के लोगों से उन दोनों के विषय में पूछा तो लोगों ने उन्हें बताया कि ये दोनों जाति के ब्राह्मण हैं। इनका कुल बहुत ही पवित्र और उज्जवल था। पूरे नवद्वीप शहर में इनके पूर्वजों का नाम प्रसिद्ध था, परंतु दुष्टों का संग करने के कारण ये दोनों चरित्र से भ्रष्ट हो गए। दुष्टों के साथ मिलकर इन्होंने शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना तथा इसके अतिरिक्त जितने प्रकार के पाप कर्म हो सकते हैं उन सभी को करना आरंभ कर दिया। आज ऐसी अवस्था है कि इनका नाम सुनकर यहाँ का बच्चा बच्चा भयभीत रहता है। ये कभी भी किसी के भी घर में आग लगा देते हैं, घर को लूट लेते हैं, स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं। जिस स्थान पर ये लोग अपना डेरा डाल देते हैं उस मार्ग से स्त्रियां एवं सज्जन पुरुष भूलकर भी नहीं जाते। संध्या के पश्चात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। यदि किसी कारणवश निकलना भी पड़े तो लोग दल बनाकर बाहर निकलते हैं। यह सुनकर तथा उन दोनों की दुर्दशा देखकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरे प्रभु का नाम पतित पावन है और इनसे बड़ा पतित भला दूसरा कौन हो सकता है। यदि मेरे प्रभु इन दोनों का उद्धार कर कृष्ण प्रेम में मत्त कर इन्हें नचा दें तभी मेरे प्रभु का पतित पावन नाम सार्थक होगा और जो लोग मेरे प्रभु की निंदा करते हैं वे लोग भी मेरे प्रभु की महिमा को जान जाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर से कहा, हरिदास जी, प्रभु का आदेश है कि सभी को कृष्ण नाम का उपदेश प्रदान करो। मैं देख रहा हूँ कि सामने जो दो शराबी नशे में धुत होकर पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं यही हरिनाम के उपदेश के वास्तविक अधिकारी हैं। सज्जन पुरुषों को यदि उपदेश प्रदान कर उनके मुख से कृष्ण नाम निकलवा दिया तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व तो तब है जब आचरण से भ्रष्ट एवं पशु के समान व्यक्ति के मुख से कृष्ण नाम निकलवा दिया जाए। अतः चलिए हम इन्हें प्रभु का उपदेश सुनाएं। ऐसा निश्चय कर वे दोनों जगाई मधाई की ओर जाने लगे। उन्हें उस ओर जाते देखकर भले लोगों ने उन्हें समझाया, महात्मा जी, आप कृपा करके उस ओर मत जाइए। वे लोग अच्छे लोग नहीं हैं, उन्हें साधु और असाधु का ज्ञान नहीं है, बल्कि वे साधुओं को देखकर खूब चिढ़ते हैं। यदि आप वहां गए तो हो सकता है कि वे आप पर अत्याचार करें। परंतु परम दयालु श्रीमन नित्यानंद प्रभु लोगों के समझाने पर भी नहीं माने, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया कि किसी भी प्रकार से इन दोनों का उद्धार करना है। साधुओं का स्वभाव ऐसा ही होता है।
दूसरों का कल्याण करने के लिए वे अपने हित अहित का भी विचार नहीं करते। अतः जगाई मधाई के स्वभाव को जानते हुए भी वे दोनों उनके निकट पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने बहुत ही मधुर एवं विनम्र स्वर से कहा, भाइयों, आप लोग कृष्ण कृष्ण कहिए। इतना सुनते ही उन दोनों ने उनकी ओर सर उठाकर देखा। नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर को अपने सामने देखकर क्रोध के कारण उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। वे क्रोध से कांपते हुए उठ खड़े हुए और पकड़ो पकड़ो कहते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां से भाग खड़े हुए। जगाई और मधाई भी वहां पर रुके नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। शराब के नशे में धुत होने के कारण वे दोनों लड़खड़ाते हुए दौड़ रहे थे। अतः कुछ दूर जाकर वे रुक गए। श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर भागते भागते श्रीमन महाप्रभु के पास पहुंच गए। श्री हरिदास ठाकुर ने सारी घटना प्रभु को कह सुनाई कि इस नित्यानंद के कारण आज मेरे भी प्राण जाते जाते किसी प्रकार से बच गए। आपने मुझे इस अवधूत अर्थात पागल के साथ भेज दिया और आज ये चल दिया 2 शराबियों को उपदेश देने के लिए। फलस्वरूप कहाँ तो उनका उद्धार होता, ऐसा न होकर बड़ी कठिनता से हमारे प्राण ही बचे। प्रभु क्रोधित होकर कहने लगे, मैं उन दोनों को जानता हूं, यदि वे यहाँ आ गए तो मैं उनका वध कर दूंगा। यह सुनते ही श्रीमन नित्यानंद प्रभु बोले, आप उनका वध कीजिए या कुछ भी कीजिए, परंतु जब तक वे यहाँ रहेंगे हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। प्रभु उनके मन की बात जानकर मुस्कुराते हुए बोले, श्रीपाद, जब आपको उनके उद्धार की चिंता हो गई है तो उनका उद्धार तो हो ही गया ना। कुछ दिन बाद उन दोनों अर्थात जगाई मधाई ने प्रभु के घर के समीप ही गंगा के किनारे अपना डेरा जमा लिया। एक दिन श्रीमन नित्यानंद प्रभु जानबूझकर उसी मार्ग से आ रहे थे जहां पर उन दोनों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। जब वे उनके निकट से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा, तू कौन है रे? श्रीमन नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में आविष्ट होकर बोले, मैं अवधूत अर्थात पागल हूँ। इतना सुनते ही दोनों गरजते हुए कहने लगे, तेरा इतना साहस कि तू हमसे मजाक करता है? हमारा नाम सुनकर सारा नद्वीप कांपता है, तुझे अभी इसका मजा चखाते हैं। ऐसा कहकर मधाई ने शराब का घड़ा खींचकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर दे मारा, जिससे श्रीमन नित्यानंद प्रभु का मस्तक फट गया तथा उससे रक्त की धारा बहने लगी। आसपास के लोग जो इस घटना को देख रहे थे वे दौड़ कर गए तथा श्रीमन महाप्रभु को सारी बात बताई। महाप्रभु तुरंत ही अपने परिकरों के साथ दौड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने श्रीमन नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त की धारा बहते हुए देखी, वे धैर्य खो बैठे तथा चक्र चक्र कहकर अपने चक्र को बुलाने लगे। उसी समय चक्र प्रभु के हाथों में आ गया, जिसे केवल जगाई मधाई एवं प्रभु के परिकरों ने ही देखा। चक्र को देखते ही जगाई मधाई भयभीत होकर कांपने लगे। उसी समय श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर सुंदर से प्रार्थना की, प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है कि इस अवतार में आप किसी को प्राणों से नहीं मारेंगे, बल्कि कृष्ण नाम प्रदान कर पापियों का भी उद्धार करेंगे। और फिर जगाई ने तो मेरी रक्षा की है। यह सुनते ही मां प्रभु ने जगाई को आलिंगन कर लिया और बोले, तुमने मेरे प्रिय श्रीमन नित्यानंद की रक्षा की, मैं तुम्हारे हाथों बिक गया। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई रोते रोते हरिनाम करने लगा। जगाई के ऊपर महाप्रभु की कृपा देखकर मधाई का हृदय भी परिवर्तित हो गया। वह भी महाप्रभु के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, पाप तो हम दोनों ने एक साथ ही किए हैं, फिर जगाई के ऊपर आप कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों नहीं? शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि जिन असुरों ने
आपके साथ शत्रुता की, आपके ऊपर प्रहार किया, आपने उसका भी उद्धार किया, अतः आप मेरा भी उद्धार कीजिए। यह सुनकर प्रभु क्रोधित होकर कहने लगे, रे दुष्ट, वो नसरों ने मुझ पर प्रहार किया और तूने मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रीमन नित्यानंद के मस्तक से रक्त की धारा बहाई है। तू नहीं जानता कि मेरे भक्त मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं, अतः मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। कांटा जहाँ गड़ता है वहीं से निकलता है। यदि श्री नित्यानंद तुझे क्षमा कर दें तभी तेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह सुनकर मधाई श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। नित्यानंद प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसे अपने हृदय से लगा लिया तथा कहने लगे, प्रभु, मैंने मधाई का अपराध लिया ही नहीं। यदि मैंने किसी भी जन्म में कुछ भी सुकृति की हो तो मैं उसे मधाई को देता हूँ, अतः आप इस पर अपनी निष्कपट कृपा कीजिए। यह सुनकर श्रीमन महाप्रभु जगाई मधाई से कहने लगे, तुम दोनों ने आज तक जितने पाप किए थे वे सब मैंने ले लिए, परंतु अब तुम लोग कान पकड़ लो कि कभी भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं करोगे। इस प्रकार तुम मेरे अत्यंत प्रिय रहोगे तथा मैं तुम दोनों के मुख से ही भोजन करूंगा। प्रभु की ऐसी परम दयालुता देखकर जगाई मधाई भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। तब प्रभु अपने परिकरों से कहने लगे, अब ये दोनों पापी नहीं रहे, इनसे कोई भी व्यक्ति घृणा मत करना। आज तक किसी पर इनकी परछाई पड़ने पर वह व्यक्ति अपने आप को अपवित्र मानकर गंगा स्नान करता था, परंतु आज से इन दोनों का दर्शन करके ही उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। कुछ क्षण पश्चात जब जगाई मधाई की मूर्छा दूर हुई तो प्रभु कहने लगे, तुम दोनों मेरे दास बन गए हो। तुम्हारे जितने भी पाप थे सब मैंने ले लिए। आज से तुम लोग सदाचार संपन्न होकर निरंतर हरि नाम करना। कलयुग का साधन भजन हरि नाम संकीर्तन है। वह हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब प्रभु ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि तुम सब लोग मिलकर कीर्तन करो। सभी भक्त कीर्तन करने लगे। वे दोनों रोते रोते प्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आज तक हम लोगों ने बहुत से लोगों को कष्ट पहुंचाया है जिसकी कोई गिनती नहीं है, अतः आप कृपा पूर्वक कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे अपराध नष्ट हो जाएं। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा जी के घाट पर जाना, घाट की सफाई करना तथा घाट पर स्नान करने के लिए जितने भी लोग आएंगे उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना तथा उनसे निवेदन करना कि यदि ज्ञात अथवा अज्ञात में हमसे आपके चरणों में कोई अपराध हुआ हो तो आप कृपा पूर्वक क्षमा करें तथा हम पर प्रसन्न हो जाएं। तब से वे दोनों यत्न पूर्वक प्रभु का आदेश पालन करने लगे। जिस घाट पर वे लोग सफाई करते तथा लोगों से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते, वह घाट उनके नाम के अनुसार ही जगाई मधाई घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जगाई मधाई की ऐसी परिवर्तित अवस्था को देखकर सभी लोग प्रभु का गुणगान करने लगे। काजी उद्धार। गया से लौटने के पश्चात श्री गौर सुंदर ने संकीर्तन धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया था। सर्वप्रथम श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात सभी भक्त लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करने लगे। यह समाचार जब नवद्वीप के मुसलमान शासक चांद काजी के पास पहुंचा तो वह क्रोधित होकर अपने सैनिकों के साथ एक भक्त के घर पहुंच गया जहां पर कीर्तन हो रहा था। वहां पहुंचकर उसने मृदंग को जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा कीर्तन में सम्मिलित वैष्णवों को चेतावनी देते हुए बोला, आज तो मैंने मात्र मृदंग ही फोड़ा है, यदि पुनः यहाँ पर कीर्तन हुआ तो सभी को कठोर सजा दूंगा और सबकी जाति नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। अब तो काजी के भय से कीर्तन
बंद हो गया। जब यह घटना प्रभु के कानों में पहुंची तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी वैष्णवों को एकत्रित किया तथा उनसे बोले, उस दुष्ट काजी का इतना साहस कि वह मेरा कीर्तन बंद कराएगा। अच्छी बात है, आज तक कीर्तन घर के अंदर होता था, परंतु कल इस नवद्वीप की गलियों में विशाल नगर संकीर्तन होगा। तब देखूंगा कि वह काजी या उसके सिपाही हमारा क्या बिगाड़ते हैं। अतः तुम सब लोग कल संध्या के समय अपने अपने घरों को सजाना और हाथों में मशाल जलाकर महानगर संकीर्तन में सम्मिलित होना। यह सुनकर भक्तों में हर्ष की लहर दौड़ गई तथा वे उत्कंठा से अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन संध्या के समय हजारों की संख्या में भक्त लोग प्रभु के घर पर उपस्थित हुए तथा वहां से एक विशाल संकीर्तन यात्रा आरंभ हो गई। उस यात्रा में कितने ही मृदंग, करताल, झांझर इत्यादि वाद्य बज रहे थे तथा हजारों भक्त वृंद उच्च स्वर से महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। सबके हाथों में मशालें थीं। धीरे धीरे यात्रा काजी के महल की ओर जा रही थी। जब यात्रा काजी के महल के निकट पहुंच गई तो काजी ने भय के कारण द्वार बंद करा दिए तथा स्वयं भीतर छिपकर बैठ गया। यात्रा में उपस्थित युवाओं ने जोश में भरकर काजी के बगीचों को उजाड़ना आरंभ कर दिया। जब श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि काजी ने द्वार बंद कर दिए हैं तो उन्होंने कुछ भक्तों को उसे बुलाने के लिए भेज दिया तथा स्वयं महल के बाहर ही बैठ गए। कुछ क्षण पश्चात सिर झुकाए हुए काजी श्रीमन महाप्रभु के समक्ष उपस्थित हुए। भय से उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसे अपने निकट देखकर प्रभु कोमल वाणी से कहने लगे, अरे काजी, आज मैं तुम्हारे घर पर अतिथि बनकर आया हूं, परंतु तुम घर के भीतर छुपकर बैठ गए। ये तो उचित नहीं है। द्वार पर आए अतिथि का अवश्य ही सम्मान करना चाहिए। उसी समय काजी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। यह देखकर वहां पर उपस्थित भक्तों के आश्चर्य की सीमा न रही। काजी को इस प्रकार अपने चरणों में पड़ा हुआ देखकर श्रीमन महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उसे उठाया तथा उससे पूछने लगे, काजी महाशय, देखो तो ये हजारों लोग तुम्हारे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, अतः इन्हें दंड प्रदान करो। यह सुनते ही काजी रोने लगा। उसे रोते देखकर प्रभु ने पूछा, क्या बात है काजी महाशय, आप इन्हें दंड प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? काजी ने प्रभु से निवेदन किया कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु बोले, एकांत में नहीं, जो कुछ कहना है यहीं पर सबके सामने कहो, ये सब मेरे अपने ही लोग हैं। यह सुनकर काजी बोला, हे प्रभु, आप सब जानते हैं, फिर भी इन लोगों की जानकारी के लिए आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं तो कृपा पूर्वक सुनिए। कुछ दिन पहले मैंने एक भक्त के घर जाकर मृदंग फोड़ दिया तथा घर के लोगों को अपमानित कर अपने महल में आ गया। उसी दिन आधी रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक एक अद्भुत प्राणी मेरी छाती पर चढ़कर बैठ गया। उसके शरीर का ऊपर का हिस्सा तो शेर जैसा तथा नीचे का मनुष्य जैसा था। वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरा मृदंग तोड़ा तथा मेरा कीर्तन बंद कराया। इसके बदले में मैं तेरी छाती को फाड़ देता हूं। ऐसा कहते ही उसने अपने तीखे नाखूनों को मेरी छाती में घुसा दिया। मैं भयभीत होकर चिल्ला उठा तथा उससे क्षमा प्रार्थना की, जिससे उसका क्रोध कुछ शांत हुआ तथा वह मुझसे करजते हुए बोला, ठीक है, आज तो मैं तुझे क्षमा करता हूँ, परंतु पुनः यदि तूने या तेरे वंश में किसी ने भी मेरे कीर्तन में बाधा पहुंचाई तो तेरे सारे वंश को ही मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर वह प्राणी अर्तन ध्यान हो गया। ऐसा कहकर काजी ने अपनी छाती दिखाई तो वहां पर नाखूनों के निशान थे। काजी के मुख से ये घटना सुनकर सभी भक्त लोग समझ गए कि वे प्राणी और कोई नहीं अपितु हमारे प्रभु ही थे, जिन्होंने भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। श्रीमन महाप्रभु काजी से बोले, काजी, अब तुम भी हमारे संकीर्तन में सम्मिलित हो जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
यह सुनकर काजी बोला, प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे वंश में यदि किसी ने कीर्तन का विरोध किया तो मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। उसके ऐसे कहते ही प्रभु ने उसे आलिंगन कर लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही वह प्रेम में पागल हो गया और नृत्य करते करते कीर्तन करने लगा। इस प्रकार प्रभु की अहेतु की कृपा से काजी परम वैष्णव बन गया। वह काजी प्रभु का इतना प्रिय हो गया कि जब उसकी मृत्यु हुई तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से उसे समाधि प्रदान की तथा उसकी समाधि पर गोलोक चंपक फूल का वृक्ष लगाया, जो आज तक वैष्णव तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है।